मेरा नाम चंद्रशेखर वेंकटराव देसाई, रहनार ठाणे मानपाड़ा हिलक्रिस्ट बिल्डिंग। यहाँ पर मैं रहता हूँ 20 साल से। और मुझे कोरोना हुआ था 10-15 महीना हुआ होगा, पिछले अगस्त में हो गया था। लेकिन आज अचानक मुझे ठाणे महानगर पालिका के इधर से एक लेडीज़ ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने बता दिया कि चंद्रशेखर देसाई और यहाँ पर रहते हैं क्या। तो मैं बोला कि हाँ, आप किधर से बोल रहे हैं? तो ठाणे महानगर पालिका से बोल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर देसाई तो डेथ हो गई है और डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास तैयार है। इसी प्रकार उन्होंने कहने के बाद उनको मैंने खुद ने बोला कि मैं ही चंद्रशेखर देसाई हूँ, मैं ही आपसे बात करता हूँ। लेकिन समझो यही फ़ोन मेरे घर में मेरे माँ के पास या मेरी वाइफ के पास जाता था तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था, क्योंकि मेरी माँ 80 साल के ऊपर एज है उनका। मुझे आया फ़ोन तो मैं सब कुछ निभा सका, लेकिन घर में फ़ोन जाता था तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। हाँ, देखो कि मैं घाटकोपर में शिक्षक इस पद पर काम करता हूँ और इसी प्रकार महानगर पालिका का ये जो कारोबार दिखाई दे रहा है वो तो मुझे लगता है कि इतने सालों में ये साल तो ये कोरोना के वजह से वगैरह और बिगड़ गया है। तो इसका कारण यहाँ के जो पदाधिकारी है, सरकारी अपने महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, राजकीय जो सब नेता लोग हैं, उनके कारण यहाँ पर का जो सब कुछ हो गया है, ठाणे महानगर पालिका का जो कारोबार है वो सब मुझे तो लगता है कि कुछ लायक नहीं रहा। सर, ये जो आवाज़ इसकी थी और उसके बाद आपके फैमिली के बारे में जो एक तरह से बातचीत करने का उन्होंने प्रयास किया, आपको नहीं तो फैमिली में से किसी को कोरोना हुआ था? नहीं, मैं घर पे अभी पहुंचने वाला था, मैं स्कूल से निकला हूँ और अचानक यहाँ पर आया महानगर पालिका के पूछने के लिए कि बाबा इसी प्रकार का क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो लेडी ने क्या बताया आपको? वो लेडी का फ़ोन जो आया था उन्होंने मुझे बता दिया कि इसी प्रकार का आपका नाम का डेथ सर्टिफिकेट तैयार है। तो मैंने बोला कि मैं खुद बोल रहा हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें आपका नाम आया है, आपको डेथ घोषित कर दिया है। इसी प्रकार उन्होंने बता। देखिए, ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग जो पोस्ट कोविड जो एक्टिविटी रहती है उसमें हर एक को हम कॉल करते हैं। जो भी घर पे उपचार लेता है उनको भी कॉल करते हैं, जो डिस्चार्ज हुआ पेशेंट उनको भी कॉल करते हैं। और ये जो लिस्ट आती है, ये लिस्ट टीएमसी या ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपडेट नहीं करती है। ये लिस्ट पुणे से आती है, वो लिस्ट पर हम काम करते हैं। जो डिस्चार्ज हुए उनको पोस्ट कोविड कुछ इश्यूज़ है क्या, कुछ सिम्टम्स है क्या, या जिसके घर में डेथ हुई है उनके घर में और कोई इसको सिम्टम्स वाले कोई कोरोना मरीज़ है क्या, इसी के लिए ये कॉल करते हैं। गलती से जो डेथ की लिस्ट में जिनका नाम था उनको ही फ़ोन लग गया, लेकिन वो लिस्ट हमने बनाई नहीं थी। लेकिन यहाँ इसके आगे हमारा ये रहेगा कि लिस्ट जो भी प्राप्त हुई है हमको उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, उसके बाद लोगों को कॉल करेंगे। सर, इस तरह से टेक्निकल गलती के बारे में कुछ लोगों के मन में भावना अलग से है कि महापालिका इसमें मैं बोल रहा हूँ ये टेक्निकल है और ये लिस्ट टीएमसी ने बनाई। टीएमसी के लिए भावना होने की ज़रूरत नहीं है। ये यादी टीएमसी ने बनाई नहीं है। हर एक हॉस्पिटल को ये अपडेट करने का एक्सेस मिलता है। वो एक्सेस वो जरिए उनकी यादी वो अपडेट करते हैं, वो गवर्नमेंट के ऐप पे। वो यादी का बाद में क्लासिफिकेशन होकर वो टीएमसी के जो भी मरीज रहेंगे या डेथ लिस्ट रहेंगे वो टीएमसी को भेजी जाती है और उस पर हम काम कर रहे हैं। आगे जाकर टेक्निकल इसके लिए मैं वही बताया कि इसका वेरिफिकेशन करेंगे सो दैट आगे ऐसी गलतियाँ